भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। लेट सी द व्यू गाइस फर्स्ट। भाई 8:30 हो गए हैं और माता रानी की आरती शुरू हो गई है। स्पीकर में ये लोग आरती चलाते हैं, बट मेरा मानना है कि डिस्प्ले में भी होनी चाहिए। यार हम लोगों ने सोचा कि हमें रोपवे से भी जाने का एक बार ट्राई करना चाहिए, तो हम आ गए हैं रोपवे वाली लाइन में। लाइन तो यहीं से ही बहुत ज़्यादा लंबी दिख रही है। अब देखते हैं कि कितने टाइम बाद हमारा दर्शन नंबर आएगा दर्शन करने का। और हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हैं, तो उसमें से किसी एक ने टिकट लिया है। वो पर पर्सन को मतलब एक बंदे को एक ही टिकट दे रहे हैं। यार ये वाला गलत सिस्टम है थोड़ा, क्योंकि अगर एक परिवार में 6-7 लोग हैं तो यार एक बंदा ही नहीं ले सकता सबकी टिकट। तो पापा मम्मी चले गए हैं। पहले मैं ऑनलाइन ट्राई कर रही थी, बट ऑनलाइन सेम डे का तो नहीं हो रहा बुक। तो मैं भी अब नीचे जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ लाइन में लगने के लिए। और अगर बारिश शुरू हो जाए तो रोपवे की सर्विसेज शट डाउन हो जाती है। अब आई डोंट नो रिफ़ंड मिलता है या नहीं मिलता, इस वजह से लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। तो हम भाई यहाँ से जाएंगे ऊपर तक भैरव बाबा के मंदिर। चलो चलो चलो। आज फिर बारिश का मौसम है, काले बादल आ चुके हैं। तो हमने ले लिया अपनी रोपवे की टिकट। ये हमें पड़ी है कुछ 100 रुपीज़ की। मैंने अपनी रोपवे की टिकट पे स्टैंप लगवा लिया। मुझे पहले पता होता तो मैं ऑनलाइन बुकिंग कर लेती, बट हमारा भी सडनली प्लान बना रोपवे का। भाई मैं लाइफ में सेकेंड टाइम रोपवे का एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एक बार मैं कर चुकी हूँ हरिद्वार मनसा देवी में, अब मैं सेकेंड टाइम करूँगी भवन टू भैरव बाबा मंदिर। देखते हैं क्या होगा। और मैंने रोपवे के बहुत ज़्यादा वो है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस काइंड ऑफ है, क्योंकि 2 दिन से रोपवे बंद था ड्यू टू वेदर। क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा यहाँ का ख़राब था, हवा आंधी तूफान इन सब की वजह से। रोपवे में भाई कम से कम भी 40-50 लोग भर के जा रहे हैं। मुझे लग रहा था 4 लोगों पे बैठने वाला होगा, जैसे मनसा देवी में था। हमने एंट्री कर लिया है भैरव बाबा मंदिर के पास ही, और यहाँ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मस्त जलेबी की यार। और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है, तो सबसे पहले दर्शन कर लें, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। मम्मी पापा को 1-1.5 घंटा लगा दर्शन करने के लिए। मैं गई VIP लाइन में घुसी और दर्शन करके फटाफट बाहर आ गई। हमारे नाश्ते के लिए आ गए हैं पकौड़े। दिखाइए सिद्धि, ब्रेड पकौड़े और शायद मिक्स पकौड़े। मेरा मन तो मिक्स पकौड़े खाने का भी है। और ये जो लाइन लगी हुई है ये है लंगर की लाइन, बहुत लंबी लाइन है। पर हम बस चाय नाश्ता करके यहाँ से निकलने वाले हैं। पहले हम पकौड़े लेकर आए हैं, जिससे कि चाय ठंडी ना हो। पहले पकौड़े खाएंगे, उसके बाद चाय पीएंगे। हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दिया है। अब हम हाथी मथा वाले रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। हमें सांझी छत भी पड़ेगा, हेलीपैड भी दिखेगा, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। भाई ये है हेलीपैड, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बादल के ऊपर है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा फॉग था, बट इतना पता है कि वो बादल थे। और अब हम चढ़ाई शुरू कर रहे हैं अपनी। हाँ बंदर एक्सरसाइज कर रहा है। जब भवन से नीचे की तरफ आते हैं तो सांझी छत पर एक ये लंगर होता है हलवा और चने का, तो ये लंगर मैं कभी मिस नहीं करती। हम पूरी कोशिश करती हूँ ये खा कर ही आऊँ। इस बार मैंने मम्मी पापा सबके साथ खाया भाई ये प्रसाद। और इस बार तो ये हलवा चने के साथ साथ चाय भी दे रहे हैं प्रसाद के साथ साथ, तो मेरा भी मन नहीं है चाय पीने का। जो
पंजाब में मिलता है ना, वैसे बिल्कुल टेस्ट है, टेस्टी लगता है। जितनी चढ़ाई चढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है ना, उतनी ही आसान उतरने में है भाई। आई थिंक हम लोगों ने शायद 10 बजे समथिंग शुरू किया था और हम बीच में रुकते रुकते भी आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने नंगे पैर चढ़ाई करी है, तो मम्मी के पैरों में वो जैसे चुभते हैं ना कंकड़ पत्थर, वो सब चुभ रहे हैं, इस वजह से हम रुकते रुकते आ रहे थे। अब मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गई हूँ। अब मैं वेट करूँगी मम्मी पापा और सिद्धि का, उनके साथ ही फिर आगे कंटिन्यू करूँगी चढ़ाई। अब रास्ता यहाँ से देखने में इतना अमेजिंग लग रहा है कि अच्छा बस हमें तो उतरना ही है, और हमें वहाँ शायद वहाँ जाना है, दुकानी वो वाला है। कितने धीरे धीरे उतर रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं। और ये है हाथी मत्था वाला, जिसपे ज़्यादा चढ़ाई लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है। और हमने भी वही वाला रूट लिया था जो डिफरेंट रूट है, भवन वाला। हाथी मत्था वाला बहुत खड़ी चढ़ाई होती है। आपको क्या लगता है गाइज कि हम लोगों को खच्चर से आना चाहिए या पैदल आना चाहिए? मेरा मानना तो ये है कि अगर हम पैदल आते हैं तो कठिनाई होती है, क्योंकि भाई खड़ी चढ़ाई है, दिक्कत तो होगी। पर यार अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हो तब तक आपको कष्ट नहीं होंगे तो कहाँ से मज़ा आएगा? जो लोग खच्चर से आते हैं उनको क्या आनंद आता होगा? कुछ भी नहीं। आराम से बैठो, उसके ऊपर पहुँच जाओ, दर्शन करके वो सेम डे वापस आ जाते हैं। हम लोग पैदल चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और जयकारे लगाते हुए चलते हैं, फुल मस्ती वस्ती खाते पीते हुए चलते हैं। तो यार खच्चर वाले लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आनंद भी आता होगा। बट मैं अपनी लाइफ में पूरी कोशिश करूँगी कभी मुझे खच्चर से ना आना पड़े। मैं जब भी आऊँ वैष्णो देवी मैं पैदल ही आऊँ, माता रानी मुझे पैदल ही दर्शन करने के लिए बुलाए, क्योंकि जो आनंद पैदल में है ना वो वैसा नहीं है। चढ़ाई में यार मुझे बहुत दिक्कत हो रही, मेरी सांस फूल रही थी क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी यार, दिक्कत तो होगी। और उतरने में जितने मज़े मुझे आ रहे हैं ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। मैंने बैग भी ले रखा है, बैग तो मैंने चढ़ाई के टाइम पे भी ले रखा था, बट चढ़ाई के टाइम पे ना बार बार रुकना पड़ रहा था, रेस्ट करना पड़ रहा था। बट अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो भाई चलते रहो। ऐसे लग रहा है माता रानी धक्का मार रही है पीछे से कि जल्दी पहुँच तो नीचे पहुँच। बस अब मैं आदिकुआरी पहुँचने ही वाली हूँ, वहाँ सबका वेट करना है। फिर मुझे लगता है सबसे पहले मैं ही पहुँचूँगी आदिकुआरी। तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश आंधी तूफान था, आज दिख रहा है भाई मस्त। तो आज भी बहुत ज़्यादा है। आदिकुआरी के दर्शन के लिए एक दिन पहले नंबर लेना पड़ता है और नेक्स्ट डे आके भी नंबर नहीं आता है। तो हम तो यार स्टार्टिंग से करते थे, तो अब अवॉइड कर देते हैं दर्शन करना। हम सोचते हैं हमने पहले कर रखे हैं तो अब क्या ही करना। और वो रास्ता आपको दिख रहा है वे टू भवन, यहाँ से हम लोग कल गए थे दर्शन करने के लिए माता रानी के। मैंने ले लिया स्टफ पराठे का टिकट। मेरा मन था कुछ चक्कर खाने का, पर यहाँ का डोसा में ट्राई कर चुकी, बहुत बकवास था। ये पनीर दाल मखनी खाने का तो मेरा मन नहीं है। स्टफ पराठा यार बढ़िया लग रहा है देखने में, तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी मुझे कैसा लग रहा है। बारिश दोबारा शुरू हो गई है, शाम के बज रहे होंगे शायद 5 और बारिश शुरू हो गई है। और हमारे साथ एक पहलवान आया था, सिद्धि पहलवान, उसके पैरों में भी दर्द शुरू हो गया, उसका रोना शुरू हो चुका है। और उसके पहले पैर में ना चोट लग चुकी है, शायद मांस फटा था, तो वही दर्द दोबारा हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई बादल क्या काले घने बादल छाए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो भाई मौसम देखो भाई, क्या मौसम। तो यार इस बारी मैया रानी बड़ी खुश थी यार, बारिश करवाई है। सिद्धि बोल भी नहीं पा रही है, इतना दर्द हो रहा है उसके। पापा सिद्धि का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, मैं और मम्मी आ रहे हैं पीछे पीछे। मम्मी को मैं पकड़ रही हूँ तो मम्मी कह रही है तो मुझे खींच रही है, मैं अपने आप आ जाऊँगी, तो चल। मैंने कहा ठीक है। मम्मी कहा है ये मम्मी और मैं। जय माता दी।
एकदम फटाफट पहुंच जाए, फिर हमें अपने होटल में चेक इन भी करना है, रूम लेना है, फिर कुछ खाना भी है, क्योंकि दिन में मैंने खाया था क्या कहते हैं स्टफ्ड कुलचा था या पराठा था, तो वो कुलचा ही बट अच्छा था। अब मेरा मन कुछ और खाने का भी कर रहा है, बट बारिश हो रही है, मैं सोचूं कि कटरा पहुँच कर ही खाते हैं। मुझे तो सिद्दीकी हम करा रहे हैं फुट मसाज, क्योंकि इसका पैर मुड़ गया था। पापा ने मुझे बताया कि पैर मुड़ गया था, इससे ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम इसकी फुट मसाज करा रहे हैं। आज तक कभी हमारी कभी नहीं कराई है पापा ने, बट ये वाले पहलवान की करवाई है। तो हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर। जब हम गए थे तभी हमने दर्शन कर लिए थे, अब हमने सोचा कि बाहर से ही दर्शन कर ले, और बारिश आ रही है इस वजह से हम रुक गए दुकान पर। मम्मी को चाय पीनी है तो मैंने कहा ठीक है चाय बनवा लेते हैं, हर चाय पीते हैं। RFID जमा करा दिया है। हमारी यात्रा बहुत ही आनंद में रही, बहुत सुख में रही। जयकारा शेरावाली बाबू साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। तो मैंने अपनी रूम बुक कराई थी त्रिकुटा भवन में, तो हमें 5 मिनट के लिए वेट करने के लिए बोला है, उसके बाद हमें रूम प्रोवाइड कर दी जाएंगी। रूम तो नहीं, मैंने डॉर्मेट्री बुक कराया था। भाई रूम में कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई डिनर करने जाने के लिए, तो पापा क्लॉक रूम से सामान लेकर आ ही रहे थे, तो पापा हमारे लिए लेकर आए गुलाब जामुन और एक गिलास दूध लेकर आए। गुलाब जामुन खाया, दूध पिया और आराम से मस्त सोए। और डिनर तो यार स्किप हो ही गया काइंड ऑफ, क्योंकि यार हालत ही नहीं थी। अब सोच रहे थे छोड़ो यार कल ही खाएंगे, क्योंकि इतना थक गए थे ना बहुत ही ज़्यादा। बट गुलाब जामुन अच्छा था और दूध पीकर मस्त नींद आई यार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में बाय।